हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर सीरीज ऑन फंक्शन क्लास 11th मैथमेटिक्स। अब हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम लोग ये समझेंगे फंक्शन होता क्या है। कितने बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है फंक्शन में, बिकॉज वो रिलेशन अच्छे से नहीं पढ़े रहता है। तो अगर आप रिलेशन नहीं पढ़े हुए हैं या नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर भी वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं उसको। बहुत अच्छे से उसमें रिलेशन पढ़ाया हुआ है। खैर अभी बातें हैं फंक्शन पे। तो फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है। फंक्शन वैसे आप साइंस में या इंग्लिश में खोजेंगे तो फंक्शन का मतलब होता है क्या, काम करना, कोई वर्क, मतलब फंक्शन। जैसे सिंपल में आप बायोलॉजी में भी देखते होंगे कि स्किन का फंक्शन क्या है, ब्लड का फंक्शन क्या है, उसी तरह से फंक्शन मतलब काम। मैथ में इसी को एक रूल के रूप में, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन के रूप में पढ़ेंगे। जिसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, जब मैं रिलेशन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको इसके बारे में आइडिया थोड़ा सा दिया था कि हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे तो वो भी क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है। ओके, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है काम, कोई भी वर्क। पर यहाँ पे हम लोग इसको किस रूप में पढ़ेंगे, एज अ रूल और मेथड, एक रूल या एक मेथड के रूप में। आपको मैं सिंपल सा, अगर आपको अभी हैवी लग रहा है ये चीज़ तो मैं आपको और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। आप मैथमेटिक्स में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते होंगे, 2 और 2 प्लस करते होंगे तो उससे 4 रिजल्ट आता है। फंक्शन भी उसी तरह का है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। तो आप ये समझिए फंक्शन आप 11th में आ गए तो फंक्शन पढ़ने लगे तो बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फंक्शन भी उसी तरह का एक ऑपरेटर है। आप कुछ ऑपरेट करेंगे और उससे आपको कुछ कैलकुलेशन करेंगे, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। फंक्शन में कुछ उसी तरह का है। ये भी एक मेथड है, एक रूल है। जैसे प्लस करने का रूल है, माइनस करने का रूल है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल है, उसी तरह से फंक्शन का भी एक रूल है। और उस हिसाब से न्यू एलिमेंट्स ऑरिजिनेट होते हैं, न्यू एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं, बनते हैं। ओके, तो हम लोग इसको विजुअलाइज करेंगे एज ए रूल और ए मेथड। और ये जो है फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैथमेटिक्स में, बोल सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इसका आपको और ज़्यादा फील होगा जब हम लोग जस्ट नेक्स्ट टाइम चैप्टर में जाएंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आगे भी डिफ्रेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वो क्लास 12th में मेनली, पर आपको यहाँ भी 11th में भी थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा, लिमिट पढ़ाया जाएगा। उसमें भी आपको पता चलेगा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर ये सब तो बातें हुई, कहाँ इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन रियली में है क्या। तो देखिए रिलेशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब हम लोग रिलेशन का बात किए थे, मैं रिलेशन के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन ही है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है। तो पहले रिलेशन आपको ध्यान में रखना होगा। तो हमारे पास अगर एक सेट ए रहता था, एक सेट बी रहता था। सेट मान लीजिए कुछ ये 1 2 3 4 कुछ 5। सेट बी भी एक एलिमेंट है, एक सेट है जिसमें ए बी सी डी ई मान लीजिए एलिमेंट। तो जो रिलेशन होता था वो क्या होता था, तो ये एक सबसेट होता था। सबसेट सब आप जानते होंगे, सेट थ्योरी चाहिए। सबसेट होता था किस चीज़ का, ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। देखिए ए और बी का जो ये प्रोडक्ट निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, तो हमको कुछ आता है। अब ये कैसे आता है, सिंपल है। 1 को ए के साथ करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है, 1a। उसी तरह से 1b 1c 1d। मैं यहाँ पे वो चीज़ नहीं डील करने वाला हूँ, वो मैं रिलेशन में अच्छे से बता चुका हूँ। तो इस तरह का। अब इसी का जो सबसेट होता था, ये सब जो बनता था, 1a बना, उसके बाद 1b बना, 1c बना, ये सब जो बना इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे। आपको याद होगा ये सब अगर आप पढ़े हुए रिलेशन, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे। तो रिलेशन भी उसी तरह का क्या था, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ, यही प्रोडक्ट जो निकाले उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ये सब निकालना। ओके, अब फंक्शन क्या है, फंक्शन का अगर हम डिफिनीशन लिखना चाहें तो डिफिनीशन कैसे लिख सकते हैं। वैसे तो समझे कि फंक्शन को हम लोग एक रूल या एक मेथड के रूप में विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को करते हैं, जो कि क्या करता है, जो एक रिजल्ट विच प्रोड्यूसेस एक न्यू रिजल्ट, एक नया एलिमेंट प्रोड्यूस करता है, विच प्रोड्यूसेस अ या सिंपली न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ गिवन एलिमेंट। हमको जो दिया जाता है उनमें से, जैसे 2 2 पे ऑपरेट किए प्लस तो आगे क्या आ गया 4। उसी तरह से इसमें भी ऑपरेट करेंगे, फंक्शन लगाएंगे और कुछ और आ जाएगा, नो एलिमेंट आउट ऑफ गिवन एलिमेंट्स। तो ये तो समझे मेथड है, रूल है। पर इसको एक डिफिनीशन के रूप में कैसे रखें, तो डिफिनीशन के रूप में रखना एक बहुत सिंपल है। डिफिनीशन के रूप में रखना बहुत सिंपल है। इसको कैसे, तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगा रिलेशन में मैंने आपको एरो डायग्राम भी समझाया था, कैसे एरो डायग्राम में रखते हैं। 1 2 3 4 जैसे यही का सेट है, 1 2 3 4 इधर रख लिए, ABCD इधर रख दिए। इसको डोमेन बोलते थे। जब रिलेशन बन जाता था तो सेट ए जो होता था उसको डोमेन, बी को कोडोमेन, और जो इमेज बनता था उसको क्या बोलते थे, रेंज।
पर चिंता नहीं कीजिए, सब आपको नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे भी उसके बाद उसका बात करेंगे। अब यहाँ पे अगर डिफिनेशन आए किस चीज़ का, डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, तो मल्टीपल डिफिनेशन देख सकते हैं हम। कुछ डिफिनेशंस के बारे में मैं अभी बात करूँगा और उनका मल्टीपल लैंग्वेज में, बहुत सारे लैंग्वेज में अलग अलग ईजी करके मैं चाहूँगा तोड़ तोड़ के आपको समझाया जाए। चलो एक सिंपल सा देखते हैं। तो फंक्शन जो है वो क्या है, फंक्शन इज ए रिलेशन, ये तो मैं बता ही रहा हूँ कि रिलेशन है। तो फंक्शन इज ए रिलेशन, एक रिलेशन है किससे, दो सेट में। अब वो दो सेट कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई हो, ए बी हो, डी एफ हो, कुछ भी। हम लोग सिंपल के लिए क्या रखते हैं, हम लोग ए और बी रखते हैं, दो सेट। तो फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम टू सेट ए एंड बी, दो सेट ए एंड बी। और ए एंड बी कैसा होना चाहिए, ए एंड बी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एम्प्टी नॉन एम्प्टी सेट तो आप लोग जानते ही हैं। तो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हो और नॉन एम्प्टी सेट से एक रिलेशन बना हो। ओके ठीक है, रिलेशन बना। रिलेशन कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया, कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम लोग सबसेट लेते हैं। ओके, इस तरह से कि हर एक एलिमेंट जो होता है, ये ए का और बी का जो एलिमेंट होता है ना, उसके बारे में ये बात करता है कि फंक्शन जो है एक रिलेशन है ए से बी का, सच दैट, इस तरह से, सच दैट सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन, सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन, एक और मात्र एक ही, या इसको हम लोग यूनिक भी बोलते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक, अद्वितीय, मतलब उसके अलावा नहीं हो, यूनिक, वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है, वन इमेज, या यहाँ पे अभी लिख सकते हैं वन इमेज या एलिमेंट लिख सकते हैं इन सेट बी, सेट बी। अब हो सकता है आपको ये लाइन और ये स्टेटमेंट अच्छे समझ में नहीं आया, तो टेंशन नहीं लीजिए, मैं इसीलिए आपके लिए बहुत लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से मैं समझाने का आपको कोशिश करूँगा, क्योंकि कभी कभी बच्चे को कॉम्प्लेक्स लगता है और मैं एक ट्रिक के माध्यम से भी दिखाऊंगा कब एक रिलेशन फंक्शन कहलाता है। अब देखिए, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। एक अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में कैसे लिखेंगे, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, आर टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। ओके, अब हम इससे एक रिलेशन डिराइव किए, वो रिलेशन फंक्शन का होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कैसे बनता है, सबसेट लेके फ्रॉम ए टू बी, उसको फंक्शन बोलेंगे, इज कॉल्ड फंक्शन, उसको फंक्शन बोलेंगे, इज कॉल्ड फंक्शन। और फंक्शन कहाँ से, तो ए से बी तक, फ्रॉम ए टू बी। अगर इफ़, कब, पहला बात, तो हर एक एलिमेंट जो कि ए में है, जैसे कहने का मतलब जैसे ए में था ना 1 2 3 4, उसी तरह का। तो ए वाले एलिमेंट को हम लोग स्मॉल ए, बी वाले एलिमेंट को हम लोग स्मॉल बी से दिखाएंगे, इसको हम लोग सेट थ्योरी से ही जानते हैं। तो पहला चीज़ लिखेंगे कि फॉर इच ए, हर एक ए, फॉर इच ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए दिखा रहा है सेट को, और ये स्मॉल ए क्या दिखा रहा है, उसके एलिमेंट को। ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, देयर एग्जिस्ट बी, उनके लिए क्या एग्जिस्ट होना चाहिए, उनके लिए होना चाहिए बी। इस तरह से सच दैट जो ए और बी है, सच दैट ए और बी वो किसको बिलोंग करेगा फंक्शन को एफ से अभी हम लोग दिखा रहे हैं। सेकेंड चीज़ ये होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ था और यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो क्या है, तो वो ये चीज़ है कि एलिमेंट जो सेट ए में रहेगा, एन एलिमेंट इन सेट ए इज रिलेटेड, वो रिलेट हो या एसोसिएट हो, यानी रिलेटेड हो, रिलेशन बना हो किसके किस चीज़ में, टू ए यूनिक एलिमेंट। अब यह चीज़ उसमें नहीं था, किसमें, रिलेशन में ऐसा कोई नहीं था कि यूनिक होना चाहिए, पर इसमें है। अब इसको क्या हम लोग कैसे समझें, तो इसको मैं एरो डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक है और ये एक है, हम लोग ऊपर वाला एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ओके, और यहाँ पे है ए बी सी डी ई। तो पहला चीज़, हर एक एलिमेंट जो ए का है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और यहाँ से हम एक फंक्शन डिराइव किया है, ये फंक्शन है। तो फंक्शन जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक बनाए हैं, तो उस कंडीशन में हर एक एलिमेंट ए का जो कि 1 2 3 4 5 है, वो बी से बिलोंग होना चाहिए। मान लीजिए हम ए को रिलेट कर दिए बी से, ओके, 2 को रिलेट कर दिए सी से, 3 को कर दिए ए से, 4 को कर दिए डी से। अब यहाँ पे 5 जो है, 5 को हम किए ही नहीं, तो क्या ये फंक्शन है, तो पहला ही कंडीशन इसका सही नहीं हुआ, नहीं भैया ये फंक्शन नहीं है। क्यों ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हर एक एलिमेंट जो ए का है वो बी से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे 5 है, लेकिन 5 ए से रिलेटेड तो है, क्या 5 का जो कोई इमेज है 5 रिलेट किया हुआ है बी के कोई एलिमेंट से, नहीं। तो ये क्या है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। पर क्या ये रिलेशन नहीं है, हम बोल सकते हैं हाँ यस ये रिलेशन है।
उस कंडीशन में इतना ही लेता ही है, ये रिलेशन हम लोग कह सकते हैं। तो पहला चीज़ है। दूसरा कंडीशन, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरह का, इस केस में मैं अभी 4 ही लूँ, 1 2 3 4, ओके, और यहाँ A B C D E। अब देखिए 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, 1 को मैं फिर से मान लीजिए B से रिलेट कर दे रहा हूँ, 2 को मैं A से रिलेट कर देता हूँ, 3 जो बचा, अब इस 3 को मैं क्या करता हूँ, 3 को मैं रिलेट कर देता हूँ C से, और 4 को D से ही और 4 को E से भी रिलेट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा था, एन एलिमेंट इन सेट ए, यहाँ पे ए छूट गया, इन एलिमेंट इन सेट ए इज रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। मतलब इसका जो है ये एक यूनिक, मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ एक, मतलब 4 है तो 4 का या तो डी हो या तो ई हो। अगर 2 है कहने का मतलब डी और ई सेम है, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं डी और ई अलग अलग है। कहने का मतलब जो एक हमारा ए है, इस ए में ए जो सेट है उसका स्मॉल ए जो रिलेट कर रहा है, और बी में जो बी स्मॉल बी रिलेट कर रहा है कैपिटल बी को। इस कंडीशन में जो ए है हमारा यानी 4 है, उसका एक ही होना चाहिए था इमेज। इस चीज़ को हम लोग इमेज बोलते हैं। यहाँ जो आ रहा है इसको प्री इमेज, इमेज आप जानते हैं रिलेशन से, फिर भी नहीं समझते, समझ लीजिए इसको हम लोग इमेज बोल रहे हैं, बार बार यूज हो रहा है। तो ये जो है 4, इसका 2 यहाँ पे इमेज है। आप बोल सकते हैं 4 हैज़ 2 डिफरेंट इमेज, 2 अलग अलग इमेज है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फंक्शन हो तो उसका तो ए का जो है वो यूनिक इमेज होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ये भी क्या है, ये भी फंक्शन नहीं है। सो इट्स नॉट अ फंक्शन, ये भी एक फंक्शन नहीं है। या फंक्शन होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा ना। मान लीजिए कि ये हमारा ए 1 2 3 4 है, ये ए बी सी डी है, मान लीजिए ये इससे रिलेटेड है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, सिंपल से ये फंक्शन है। हाँ 4 इससे, ठीक है, तो 1 ए से, 2 बी से, 3 डी से, 4 सी से। ऐसा जो है आप किधर भी कर सकते हैं, एक स्पेशल कंडीशन पे फंक्शन बनाया रहता है, आप जानते होंगे। पर इसका मतलब कहीं ये नहीं है कि कई कई बच्चे इसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। कैसे, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। कभी कभी वो क्या सोचते हैं कि चलो 3 और 4 का भी अगर एक इमेज रहता, इसको मैं समझा ही देता हूँ। यहाँ पे ये एक फंक्शन है, इट इज़ ए फंक्शन। मान लीजिए ए में यहाँ पे 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसमें पहला चीज़ कंडीशन सब में पूरा रहना ही है, मतलब हर एक एलिमेंट ए का बी का से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे चलिए 1 मान लीजिए कि फिर से बी से जुड़ा हुआ है, 2 ए से जुड़ा हुआ है। अब इसमें जो सी है, ठीक है, वो 3 का भी इमेज है और 4 का भी। सी जो है वो 3 का भी इमेज है, 4 का भी। यहाँ डी खाली रह सकता है, इधर खाली रह सकता है। बी के बारे में आपको कुछ नहीं बोला जाता है, ठीक है, बी में खाली रह सकता है। आपको ए का हर एक एलिमेंट बी से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं बोला कि बी का हर एक एलिमेंट ए से जुड़ा होना चाहिए, यहाँ पे ए का हर एक एलिमेंट बी से जुड़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ तो है, 1 2 3 4 सब रिलेटेड है। यहाँ पे 3 का जो है वो भी एलिमेंट का जो इमेज है उसका भी सी है, और 4 का भी सी है। क्या ये फंक्शन है? द आंसर इज यस, इट इज़ अ फंक्शन। कैसे? तो मैंने आपको क्या बोला था, ये आपको डिफिनीसन क्या बोलता है कि ये हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो 3 का ही है, 4 का ही है, तो अपना आप में तो इसका यूनिक है ही। 3 का ही है, 4 का ही है। ऐसा नहीं ना है कि 3 का ई है और 3 का डी भी है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं ना है। अगर आप थोड़ा डीप में सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, आप सिर्फ रट के काम चलाना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, आप थोड़ा दिमाग लगेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ ये बात सही बोल रहे हैं कि मुझे बोला गया था कि एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट का 2 अलग अलग इमेज नहीं होना चाहिए। मुझे तो ये बोला गया है ना कि यूनिक इमेज होना चाहिए। इसका मतलब तो ये कहीं नहीं हमको बोला गया है कि हमारे पास 2 एलिमेंट जो है उसका सेम इमेज नहीं हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि 3 का अपना ई है, 4 का अपना ई सी है, 3 का अपना सी है, 4 का अपना सी है, तो ये हो सकता है। ये एक फंक्शन है। अगर आपको समझना है तो ऐसे देखिए, एरो जो हमको चलाना है, तो एरो हम कैसे चलाते हैं, ये इस तरह का एरो हम लोग ऐसे चलेंगे ना, एरो वही जो तीर बाण चलाते हुए एरो, तो वो एरो जो चलाते हैं वो इधर रहता है। ऐसा तो नहीं आपने ही तरफ कर लेंगे। ये चीज़ आपको समझना है कि ऐसे जब रहे तो ऐसे चलेगा, मतलब 2 से पतला जाए तो चलेगा, लेकिन हम अपने तरफ एरो नहीं मारेंगे, अपने तरफ एरो नहीं मारेंगे। ये तो अपना तरफ कौन तीर मारता है, एरो नहीं ना मारता है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ऐसा वाला रहे साइन तो फंक्शन है। वैसे आप सोचे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और अच्छा सा डिफिनीशन बनाना चाहे तो यस यू कैन मेक। क्या? तो इसको मैं और अच्छे से मैं लिख सकता हूँ कि फंक्शन जो है ए से बी तक तब बनता है। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी करता क्या है, तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एसोसिएट करता है, रिलेट करता है किसको, एसोसिएट इच एलिमेंट, एसोसिएट करता है हर एक एलिमेंट ऑफसेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट, टू ए यूनिक एलिमेंट, एक यूनिक एलिमेंट को
किस में, ऑफसेट बी ऑफसेट डी, बस हो गया काम ख़त्म। नहीं तो है फंक्शन समझना। ओके, यही चीज़ ये थी। अब मैं फिर से बता दूं, इसमें हम लोग जो बात की है यहाँ पे ए जो है वो ए क्या है, तो ए जो बिलोंग कर रहा है ए, उसको कहा जाता है ए जो है उसको कहा जाता है प्री इमेज। किसका, तो पहले इमेज तो होना चाहिए, यस। तो यहाँ पे बी जो है जो बिलोंग कर रहा है बी को, स्मॉल बी यानी एलिमेंट, कैपिटल बी मतलब सेट, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो बी जो बिलोंग कर रहा है बी को, ओके, इस कंडीशन में इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इमेज, ठीक है। और ए को क्या बोलते हैं, इमेज से पहले है ये तो प्री इमेज, ठीक है। तो इमेज प्री इमेज, इमेज प्री इमेज, ओके। ये चीज़ आई होप कि आपको ये समझ में आया हुआ है। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। तो इसको रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे एफ जो कि फंक्शन दिखाया है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू बी, एक्स वाई है तो एक्स वाई, और सिंपली आप दिखा सकते हैं ए टू बी। इसका मतलब क्या है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, तो ये पढ़ा जाएगा कि एफ इज ए फंक्शन, एफ जो है वो फंक्शन है, जैसे आर आता था रिलेशन में, तो वैसे एफ इज ए फंक्शन किससे, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ओके। और फंक्शन को मैपिंग या मैप भी बोला जाता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि एफ जो है यानी फंक्शन जो है वो मैप्स कर रहा है किससे, ए टू बी, मैप्स ए टू बी, ऐसे भी इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये बात हुआ किस चीज़ के बारे में, फंक्शन और उसके डिफिनीशन के बारे में। अब चलिए इस लेक्चर में इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम लोग फंक्शन का क्या चीज़ पढ़ेंगे, डोमेन, कोड डोमेन और रेंज। वैसे तो आपको पता ही होगा, पर उस पर डोमेन, कोड डोमेन, रेंज क्या होता है और उसके डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, छोटा सा लेक्चर में। तो चलिए इसी तरह से देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।